बिजनौर में अब स्वच्छ हवा के लिए लोगों को टिकट की जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनने में जरूर अटपटी लगेगी, लेकिन सत्य है। बिजनौर में घूमने के लिए मात्र एक वन विभाग का पार्क है, जिसमें सैकड़ों बुजुर्ग सुबह को न केवल घूमने जाते हैं, अपितु प्राणायाम कर निरोगी रहने के लिए व्यायाम करते हैं और प्रदूषण भरी हवा से निजात पाते हैं। आज वन विभाग ने अचानक से पार्क के दरवाजे बंद कर दिए और ताला लगा दिया। नियमित रूप से घूमने आने वाले लोगों को यह देखकर धक्का लगा, लेकिन वन विभाग के अधिकारी नहीं माने। इस मामले को लेकर लोगों ने तीखी बहस भी की। वन विभाग के अधिकारी भविष्य में टिकट लेकर पार्क में घूमने की बात कर रहे हैं। वन विभाग ने पार्क में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति 10 रुपए तथा बुजुर्ग लोगों के लिए 200 रुपए प्रति माह का शुल्क निर्धारित किया है। साफ हवा पर पहरा बैठा दिए जाने से विपक्षी दलों को एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने वन विभाग की कारस्तानी पर सरकार की तानाशाही करार दिया है और तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पार्क में प्रवेश को निःशुल्क किए जाने की मांग की है। उधर बिजनौर क्षेत्रीय वनाधिकारी महेश गौतम ने बताया कि पार्क में स्वच्छ रखने में जन सहयोग की आवश्यकता है और यह टैक्स नहीं है, केवल शुल्क है। इसलिए लिया जा रहा है ताकि पार्क की साफ सफाई अच्छे से रखी जा सके और नागरिक स्वच्छ हवा में सांस ले सके। आप कहाँ के रहने वाले बताइएगा? आप जिस भी जिले के उसमें क्या पास में पास होता है? किससे बनवाना है पास? आप नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो? आप ये बताओ कि पास बनवाएंगे? इवन दिल्ली के बड़े से बड़े पार्कों में पास नहीं है, पास की व्यवस्था नहीं है। पास का कागज है दिल्ली के बड़े से बड़े पार्कों में पार्क की किसी में भी नहीं है। किसी पार्क में एंट्री पास लगाया गया इंदिरा पार्क में, इसमें क्या कहना है आपका? मेरा नाम मुनीश त्यागी है। मैं भी सुबह घूमने के लिए इंदिरा पार्क में गया था, तो मैंने ये देखा वहाँ पास लगा था कि 10 रुपये टैक्स वसूलेगी हमारी सरकार, डीएफओ विभाग। मुझे तो ये लग रहा है ये लोग कफन पे भी टैक्स ले रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम पे भी टैक्स ले रहे हैं, आज इन्होंने घूमने पे भी टैक्स लगाने का काम किया है। और मुझे तो एक शेर भी याद आता है इस पर, ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आज ये जिस तरह से हर चीज़ पे टैक्स वसूलने का काम कर रहे हैं, आज बीड़ी लेने जाता है उस पर टैक्स है, आज सिगरेट लेने जाता है उस पर टैक्स है, आज सब्जी लेने जा रहे हैं उस पर टैक्स है, दाल लेने जा रहे हैं उस पर टैक्स है, कफन लेने जा रहे हैं उस पर टैक्स है। भाई किसी चीज़ को बख्शोगे नहीं बख्शोगे? मोदी जी इतना धन कहाँ लेके जाओगे आप? इस मुल्क को बर्बाद करने वाली ये सरकार नहीं चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को। हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए जिसमें गरीब व्यक्ति का काम चल सके। आज घूमने के लिए भी हम टैक्स देंगे इनसे। आज तमाम वहाँ भीड़ इकट्ठी थी और तमाम घैपे हुई, और लेकिन वन विभाग मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम वसूली करेंगे, हम पे सरकार का आदेश है, इसलिए हमें वसूली करनी है। क्या और भी कोई पार्क है इस तरह का शहर में? इस तरह का कोई पार्क नहीं है जहाँ गरीब व्यक्ति घूम सके। कोई एक जगह नहीं है यहाँ पे बिजनौर में। उसमें घूम लेते थे सुबह हम। तो मेरी 70 साल के करीब उम्र हो गई, मैं हमेशा जाता था वहाँ। आज गया तो जाकर देखा तमाम भीड़ इकट्ठी है और वहाँ इन्होंने पर्चा छाप के लगा दिया है कि इस पर पैसे देने पड़ेंगे अंदर जाने के लिए। क्या ताले लगे? साहब आपने जो है एक मात्र जो है इकलौता पार्क है, इसका आपने वसूली का कर लगा दिया है, टैक्स लगा दिया है, क्या हो जाए? देखिए, ये इकलौता पार्क है, इसमें वसूली नहीं है, ये टिकट है। टिकट व्यवस्था लगाई है और हमारी इको विकास समिति एक गठित है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्टर्ड है और शासनादेश के क्रम में बनाई गई है। ये इंदिरा पार्क एक इकलौता पार्क है और बिजनौर के हार्ट में पार्क है और इससे अच्छी जगह जो है नहीं हो सकती। तो हमारा ये समिति का ये काम है कि यहाँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफाई और ये जो इकोसिस्टम जो फैसिलिटीज़ है वो दे और लोगों को एक अच्छा वातावरण, वनीय वातावरण, जिनको एहसास हो कि भाई हम यहाँ सांस ले रहे हैं और अंदर शहर में जाकर सांस ले रहे हैं, तो अंतर पता चले, डीप ब्रीथिंग से पता चले उन्हें। दूसरा, इसमें जन सहयोग की बहुत आवश्यकता है और सब लोगों से अपील है कि वो इसके जो मेंटेनेंस के लिए और जो इसकी साफ़ सफाई के लिए, इसके अनुरक्षण के लिए
कि जितना हमें ज़रूरत है मिनिमम हमने लगाया है 10 रुपया प्रति व्यक्ति, और जो सीनियर सिटीजन है 200 रुपया मासिक, जो कि न्यूनतम है एकदम, और 300 रुपया जो सीनियर सिटीजन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए टिकटिंग व्यवस्था की है। हमारी समिति का उद्देश्य है कि इस पार्क को सेल्फ सस्टेन बनाना, जिससे इसमें जो है घास कटाई, लॉन कटाई एकदम अलग आकर्षक दिखाई दे। लेकिन उनका ये कहना है कि हम तो खुद सीनियर सिटीजन हैं, अपने बच्चों का आश्रित हैं, और ऐसे में हमसे टैक्स वसूला जा रहा है। देखिए, पहले आपको फिर बता दें, टैक्स नहीं है, ये टिकट व्यवस्था है। टैक्स एक अलग चीज़ है, और ये सीनियर सिटीजन की जो देखते हुए ही 200 रुपया पर मंथ किया गया है, जो कि न्यूनतम है एकदम। और यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ पहले विचार विमर्श कर लिया गया था सभी से ही, क्योंकि सबको हम मई से लगातार बताते जा रहे हैं कि भी अब हम इस पर टिकटिंग व्यवस्था करेंगे, और लगभग सब लोग सहमत भी हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि विभाग में बजट की कमी नहीं है। विभाग में देखिए, किसी भी पार्क के संचालन के लिए कोई आवंटन नहीं होता। पार्क के संचालन के लिए कोई आवंटन नहीं होता। बजट है वो अलग अलग उसके लिए, मदों के लिए है। एक मद का दूसरे मद में हम यूज नहीं कर सकते। नहीं तो मेंटेनेंस का पैसा तो आता होगा। मेंटेनेंस के लिए नहीं आता। मेंटेनेंस के लिए अभी जो पैसा आया था वो हमने इसको पूरा मेंटेन कर दिया। अब क्योंकि इसका अनुरक्षण है, अब एक बार जो है इसका मेंटेनेंस करने के बाद उसको सतत रखने के लिए फंड की ज़रूरत है। तो वो आने वाले लोगों से वसूला जाएगा। वसूला नहीं, उसको टिकटिंग है, उसको टिकट मिलेगा। हमारी कमेटी का, हमारी जो समिति है सलेमपुर विकास समिति, उसका अकाउंट नंबर है, उसका रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल प्रॉपर वे में है। जो भी रोज़ की आएगा पैसा, लोग जो है डायरेक्ट हमारे अकाउंट में भी कर सकते हैं समिति के, और जो कैश पैसा आएगा वो अगले दिन जो है स्टेट बैंक में जमा होगा। क्या विभाग के आला अधिकारी को जानकारी नहीं होगी? इसकी सबको जानकारी है। डीएफओ साहब ये कह रहे थे मेरे संज्ञान में। नहीं, विकास समिति जो है, विकास समिति का गठन जो हुआ है वो पूरी प्रॉपर बैठक के साथ हुआ है, और सबसे बड़ी बात है जितने भी घूमने आते हैं सबको इसकी जानकारी है, सबको हम उनको कन्विंस करते अधिकारी हैं। की बात कर रहा हूँ, अधिकारी को संज्ञान में। डीएफओ साहब कह रहे हैं मेरे संज्ञान में नहीं है। अब इस बात पर चर्चा कर लेंगे। अच्छा, पार्किंग क्या व्यवस्था रहेगी? पार्किंग की यहाँ एक्चुअली पिछले एक सप्ताह में 3 मोटरसाइकिल जो नॉन पार्किंग एरिया में थी चोरी हो गई। तो फिर हम लोगों से अपील है कि वो पार्किंग में खड़ी करें, सुरक्षित कर रखें, जिससे हमें और पुलिस प्रशासन को कोई समस्या ना हो, और मोटर बाइक वालों को भी कोई समस्या ना हो। पार्किंग का क्या शुल्क लिया जाएगा? पार्किंग का शुल्क 5 रुपया मोटरसाइकिल है, और कार का अलग है 10 रुपया है। क्या 20 रुपये नहीं है मोटरसाइकिल? वो मैं तो